सातवां भाव विवाह का होता है। स्त्री की कुंडली में उसके पति का होता है, पुरुष की कुंडली में उसकी पत्नी का होता है। सातवें भाव के द्वारा हम जान सकते हैं व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन कितना सुखमय रहेगा, कितना दुखमय रहेगा। जब व्यक्ति व्यवसाय कर लेता है, व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेता है, उसके बाद उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये होता है उसे अपनी गृहस्थी बसाना। जब लड़की अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेती है तो पिता के सामने सबसे बड़ा दायित्व तो होता है कि अपने कन्या को सुयोग्य वर ढूंढना। और वर ढूंढते समय हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि यहाँ जहां पर आने जाने का साधन हो, शहरी क्षेत्र में विवाह हो। अगर हम जन्म कुंडली इसमें हमारे लिए बहुत सहायक है। आप जन्म कुंडली के द्वारा जान सकते हैं कि आपकी बेटी का विवाह कितनी दूर होगा, किस दिशा में होगा, शहर के पास होगा या दूर होगा, शहर में होगा या गांव में होगा, बड़े शहर में होगा या छोटे शहर में होगा, और विवाह कब होगा ये भी आप जान सकते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट हमारे पास जो हमारे ज्योतिष के विद्यार्थी हैं वो अक्सर प्रश्न करते हैं, तो गुरुजी विवाह कितनी जन्म स्थान से कितनी दूर होगा, इसके लिए सटीक सूत्र क्या है, सटीक नियम क्या है, इसके बारे में लोग हमसे कई बार पूछते हैं। बहुत से जो आते हैं लोग कुंडली दिखाने के लिए, जो संपर्क करते हैं, तो वो भी हमसे प्रश्न करते हैं कि इसकी शादी इंडिया में होगी या इंडिया से बाहर होगी, अपने शहर में होगी या अपने शहर से बाहर होगी। तो आज इन सब प्रश्नों को बड़े संक्षिप्त तौर पर और सटीक आपके सामने प्रस्तुत बिंदुवार प्रस्तुत कर रहा हूं। सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, मैं आचार्य नरेंद्र दीक्षित आज आपके सामने नाड़ी ज्योतिष के प्रमुख सिद्धांतों के आधार पर व्याख्या करूंगा। देखिए, नाड़ी ज्योतिष में केवल भृगुनंदी नाड़ी में भावों की व्याख्या नहीं की गई है, बल्कि अन्य नाड़ी ज्योतिष संहिता, जितने नाड़ी ज्योतिष ग्रंथ हैं उनमें भावों की चर्चा की गई है। तो कदाप ये मत मानिए कि भृगुनंदी नाड़ी में भाव नहीं होते और हम कैसे भाव ले रहे हैं। अन्य नाड़ियों में भावों के बारे में सम्यक विचार किया गया है। यदि किसी की जन्म कुंडली में, देखिए, जन्म पुरुष की कुंडली में पत्नी जो होती है वो शुक्र होती है। शुक्र पत्नी का नैसर्गिक कारक है, और पत्नी का जो तात्कालिक कारक होता है वो सप्तमेश होता है। यदि पुरुष की कुंडली में शुक्र कमजोर होगा, शुक्र जितना ज्यादा पीड़ित होगा, पापक ग्रहों से युक्त होगा, उस व्यक्ति का विवाह उतनी दूर होगा। अगर शुक्र दूसरे भाव पर बैठा है, दसम भाव पर बैठा हुआ है, पापक ग्रहों से युक्त है, तो उस व्यक्ति का जो विवाह होगा जन्म स्थान से दूर होगा। सातवें भाव पर चर राशि हो तो जातक का जो विवाह होता है वो जन्म स्थान से दूर होता है। सप्तमेश क्या होता है? पत्नी का नैसर्गिक कारक है, पत्नी का तात्कालिक कारक, नैसर्गिक कारक शुक्र होता है। तो सातवें घर का स्वामी यदि 12वें घर के स्वामी के साथ संबंध बना लेता है, दृष्टि संबंध बना सकता है, युति संबंध बना सकता है, स्थान परिवर्तन से संबंध बना सकता है, यदि ऐसा संबंध बन रहा है तो लड़की का विवाह जन्म स्थान से दूर होगा। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश हो सकता है, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र हो सकता है। कितने ज्यादा नकारात्मक फैक्टर हैं ये निश्चित करते हैं। सातवें घर का स्वामी अगर सप्तम भाव से द्वादश भाव तक शुक्र, सूर्य, चंद्र, सप्तमेश और गुरु बैठे हों, सप्तम भाव से द्वादश भाव तक शुक्र, चंद्र, सूर्य, सप्तमेश और गुरु बैठे हुए हों, ऐसे व्यक्तियों का विवाह जन्म स्थान से दूर होता है। कई मामलों में हमने देखा है जिनका शुक्र चतुर्थ भाव पर बैठा हो या दसम भाव पर बैठा हो, ऐसे लोगों का विवाह 100 किलोमीटर के अंदर हमने कई अपने अनुभव में देखे हैं। अगर सप्तमेश का संबंध तीसरे भाव के स्वामी से, पंचम भाव के स्वामी से, लग्नेश से बन जाता है, ऐसे लोगों का विवाह हमने नजदीक देखा है। तो जिन लोगों का सप्तमेश जितना ज्यादा कम, सप्तमेश स्थिर राशि पर बैठा है, सप्तमेश स्थिर राशि पर बैठा है, ऐसे लोगों का जो विवाह होता है वो जन्म स्थान के पास होता है।
सप्तमेश स्थिर राशि का बैठा है, सप्तमेश लग्नेश के साथ बैठा है, सप्तमेश लग्न से लग्न से पंचम भाव तक बैठा हुआ है, सप्तमेश का तृतीयेश और पंचमेश के साथ दृष्टि संबंध बन रहा है, या एक दूसरे के त्रिकोण में बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों का विवाह जन्म स्थान के पास होता है। देखिए, अगर हम इस बात को एक कुंडली के द्वारा स्पष्ट करें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये एक स्त्री जातक है, आप देखिए ये एक स्त्री जातक है, और इस स्त्री जातक का जो विवाह है, इसकी शादी उसी शहर में हुई जिस शहर में रहती है। तो देखिए, इनका जो सप्तमेश मंगल है वो लग्न भाव से संबंध है, ठीक है। लग्न से चतुर्थ भाव में गुरु का भी संबंध बन रहा है। दूसरी सबसे स्थिति है का और शुक्र के साथ परिवर्तन, इसलिए इनकी शादी नजदीक हुई। सप्तम भाव, सप्तम भाव का स्वामी मंगल लग्न पर बैठा हुआ है, और लग्न से चतुर्थ भाव तक शुक्र भी बैठा है और गुरु भी बैठा हुआ है। ज्यादातर ग्रह लग्न से चतुर्थ भाव तक बैठे हुए हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों का जो ऐसे लोगों की जो शादी होती है, एक निश्चित दायरे में जिस स्थान पर रहते हैं उसी स्थान के आसपास होती है। अगर हम दूसरे चक्र की बात करें, इनका जो सप्तमेश है, सप्तमेश शनि हुआ और वक्री भी है, वक्री होकर के उसका संबंध द्वादश भाव के स्वामी बुध से बन रहा है। शनि वक्री होता है तो 50% जो है पिछले भाव पर आता है, तो 50% जब पिछले भाव पर आए तो इसका शनि का संबंध मंगल से भी बन गया। जब मंगल से बन गया और बुध से बन गया तो बुध इस कुंडली का द्वादशेश है और सप्तमें शनि है, वक्री है। वक्री होने के कारण शनि सप्तम भाव पर आया, उसका द्वादश भाव से संबंध बन गया। तो क्या हुआ, इस स्त्री जातिका का जो विवाह है वो जन्म स्थान से दूर हुआ। इस तरह हम समीप और दूर के विषय में जान सकते हैं। अगली स्थिति क्या होती है कि पति के घर के आसपास का लोकेशन क्या होगा। देखिए, पति का जहां पर बैठा है, मंगल, नाड़ी ज्योतिष में मंगल लड़की का पति होता है। पति के पास अगर मंगल बुध के साथ बैठा हुआ है तो पति के जो घर के आसपास मैदान होगा। अगर मंगल सूर्य के आसपास बैठा है तो पति के घर के आसपास बड़ा सूर्य के आसपास बैठा है तो सरकारी बिल्डिंग होगी, और पति का निवास स्थान जहां पर होगा वो किसी बड़े शहर पर होगा। अगर मंगल के पास, मंगल का दृष्टि संबंध गुरु से हो जाता है तो घर के, पति के घर के आसपास कोई देव वृक्ष होगा। अगर बुध बैठा है, अगर गांव का लोकेशन है तो नीम का पेड़ भी हो सकता है। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार हम स्थान और जगह को देख सकते हैं। मंगल के पास केतु बैठा हुआ है तो पति के घर के आसपास मंदिर होगा। इस तरह हम जान सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि शादी का समय एक्चुअल हम कैसे जान सकते हैं। शादी का समय हम जन्म कुंडली के द्वारा कैसे जान सकते हैं। जन्म कुंडली के द्वारा शादी का यदि आपको समय जानना है तो बहुत सरल और सटीक नियम है कि आपको ट्रांजिट देखना है। जन्म कुंडली में विवाह होने का प्रॉमिस होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति पर सप्तमेश मंगल शुक्र में कोई ना कोई शुभ प्रभाव अवश्य होना चाहिए। सप्तमेश पर, मंगल पर या शुक्र पर अगर कोई ना कोई शुभ प्रभाव है तो विवाह हो जाएगा, चले वो चाहे 2 महीने या 2 साल, लेकिन विवाह हो जाएगा। अगर नकारात्मक प्रभाव ज्यादा आ गया तो विवाह की संभावना नहीं होगी। अब विवाह की स्थिति जानने के लिए गुरु एक राशि पर 12 महीने चलते हैं और शनि एक राशि पर 30 महीने चलते हैं। तो गुरु और शनि का गोचर निश्चित कर देता है कि विवाह कब होगा। अमूमन वर्तमान समय में गुरु का एक राउंड 12 साल का होता है, दूसरा राउंड 24 साल का होता है। तो 80% जो विवाह के योग बनते हैं, 90% मान के चलिए कि गुरु के दूसरे प्रोग्रेशन बीत जाने के बाद 24 से 36 के बाद विवाह वर्तमान समय में विवाह ज्यादा हो रहे हैं।
तो गुरु का जो तीसरा प्रोग्रेशन होता है वो विवाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर तीसरे प्रोग्रेशन में गुरु का संबंध शुक्र मंगल के साथ बन जाता है तो विवाह के प्रबल योग होंगे। अगर एक वर्ष के अंदर गुरु का गोचर किसी भी तरह से सातवें घर के स्वामी से संबंध बनाता है, गुरु कहीं पर बैठा हो, गुरु यदि बैठा है आपका तीसरे भाव पर बैठा हो या एकादश भाव पर बैठा हो, तो भी सातवें घर के स्वामी के साथ उसका संबंध बन जाएगा, या मंगल से बन जाएगा तो भी विवाह के योग बन जाएंगे। गुरु का किसी भी तरह से संबंध पांचवें घर से बन जाए, गुरु गोचर करता हुआ पांचवें घर पर आ जाए, पांचवें घर के स्वामी के से उसका संबंध बन जाए या शुक्र से बन जाए, तो भी विवाह के योग बन जाते हैं। देखिए योग का अगर गुरु का कई मामलों में हमने पंचम भाव या नवम भाव के स्वामी से गुरु का संबंध गोचर से बना है तो ऐसे लोगों का विवाह हो गया है। विलंब से जिन लोगों का विवाह होता है, जिन लोगों का सप्तमेश वक्री हो, जिन लोगों का जिस लड़की का मंगल नीच राशि का हो, कमजोर हो और अष्टमेश उसके आगे बैठा हो, ऐसी स्त्रियों की कुंडली में हमने अक्सर देखा है उनका विवाह पंचम अगर गोचर करता हुआ पंचमेश अगर 35 साल के बाद उम्र है और गुरु का गोचर कहीं पर पंचम या नवम भाव पर आ जाता है तो कई मामलों में विवाह हो जाता। तो गुरु का गोचर यदि गुरु या शनि का गोचर सातवें घर के स्वामी से संबंध बना लें, सातवें घर से संबंध बना लें या सातवें घर के स्वामी से संबंध बना लें तो विवाह का योग बन जाता है। गुरु और शनि का गोचर शुक्र या मंगल से संबंध बन जाए तो भी विवाह हो जाता है। इस तरह हम विवाह के समय को जान सकते हैं। आप लोग अपनी कुंडली उठाकर देखना, इन नियम को देखना कि आपकी शादी कब हुई। तो गुरु का गोचर देखना या तो सातवें भाव से होगा, शनि का गोचर या तो सातवें भाव पर होगा या सप्तमेश पर होगा, गुरु का गोचर पंचम भाव पर होगा या पंचमेश पर होगा, नवम भाव पर होगा या नवमेश पर होगा या शुक्र पर होगा या मंगल पर होगा, तभी हम विवाह के योग बन सकते हैं।